मंत्री जी, प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार आरा पहुंचे हैं, क्या कुछ रहा, किस तरीके की समीक्षा आप लोगों ने? आज भोजपुर के क्रांतिकारी धरती पर और सबसे स्वाभिमान दिवस, शौर्य दिवस आज है। हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर सर्जिकल करके भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अपने राष्ट्रपति जी को दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार के लोगों की ओर से, आप सभी की ओर से। और आज बड़ी मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा भोजपुर के प्रभारी मंत्री के नाते प्रथम दिन आना हुआ है। आपके बीच बैठे हुए जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हैं, मैं सबको एक बार नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भोजपुर जिले के मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना एवं कई विभागों की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें जिले के माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिसमें संक्षिप्त चर्चाएं हुई है। इसमें कई जानकारी और सुझाव आए हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी सहित जिले के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री के नाते आज पहला दिन है, मैं फिर जल्द 20 सूत्री की बैठक सहित सभी विभागों की समीक्षा करने आऊँगा। आज राज्य में न्याय के साथ विकास हो रहा है, जिसमें सभी वर्गों के हित में सरकार काम कर रही है। महिला संवाद हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जितनी भी अनुसूचित जाति की योजनाएं चल रही है, इसके संदर्भ में लोगों की जानकारी और उसमें भागीदारी और विकास की गति को बढ़ाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पूरे पारदर्शिता के साथ सरकार की सोच है न्याय के साथ सुशासन स्थापित करने का, बेहतर विकास करने का, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ भाव के लेकर सरकार पूरी तरह सहज और इस सजगता को आगे भी जहाँ जहाँ से शिकायत आएगी उन पदाधिकारियों को बुलाकर जनहित में समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता होगी तो हम उन क्षेत्रों में भी निरीक्षण करने जाएंगे जहाँ कोई शिकायत आती है, सरकार के किए हुए कार्यों पर कहीं कोई उंगली उठता है, तो आप लोग के द्वारा चाहे किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे जानकारी अगर मिलती है तो मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा और उन पदाधिकारियों को भी दंडित करने का काम किया जाए। परीक्षा के दौरान आपको कुछ जानकारी ऐसी मिली कि हाँ, इस विभाग में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है? आज मैं पहला दिन था, इसलिए संक्षिप्त बैठक लिया जी, और एक बार मैंने जानकारी दे दिया हूँ कि सरकार न्याय के साथ शासन चलना वाली सरकार है, और मैंने उनको आगाह कर दिया है कि जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ियाँ होगी तो कोई बख्शे नहीं जाएगी। मैंने निश्चित तौर पर उनको आज जानकारी दे दिया हूँ, और अगली बैठक में मैं अपने 20 सूत्री के जितने मेंबर हैं, दोनों उपाध्यक्ष सहित जितने जिले के जनप्रतिनिधि हैं, मैं पहले बैठक करने से 1 घंटा पहले उनसे बैठक करूंगा, उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा, और उसमें कोई भी गड़बड़ियाँ अगर मिलती है प्रामाणिकता के साथ तो उसको कार्रवाई की बात। मंत्री जी, जिला प्रशासन में कई ऐसे अधिकारी हैं जो अभी भी पटना के मोह से दूर नहीं हट रहे हैं। उनकी गाड़ियां 12 बजे 1 बजे स्टेशन परिसर में जाती है, उनको लेकर आती है, जबकि मुख्यालय से आदेश निर्गत किया गया है कि उनको मुख्यालय नहीं छोड़ना है। आप जिले के प्रभारी मंत्री बने, किस तरीके से इस चीज़ों को देखेंगे? ऐसी मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है, आपके द्वारा हमको जानकारी दी जा रही है, मैं इसके लिए बात करूंगा
इसकी समीक्षा करूंगा। अगर ऐसी बात होगी तो उन पर लगाम लगाएगा। चुनावी साल है, 7 सीटें हैं इस विधानसभा में, किस तरीके से आप आपसी सामंजस्य बनाएंगे, खास करके बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हम के बीच में? देखिए, एनडीए एक साथ है और मजबूत है। आपने देखा पिछले दिनों जब उपचुनाव था बिहार में 4-4, और चारों उपचुनाव में बिहार की जनता ने मुझे एनडीए को समर्थन दिया और मुझे जिताने का काम किया। एक उदाहरण मेरे साथ माननीय विधायक प्रशांत जी आपके सामने है। इसलिए बिहार की जनता ने राजद कांग्रेस गठबंधन को नकार दिया है, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, न नेता है और न उनके पास नीति है। मेरे पास नेता भी है, नीति भी है। अगर नेता और नीति ठीक होगा तो काम भी बढ़िया होगा, जो हो रहा है बिहार में। जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उनका एक बयान आया है कि जो देश की सीमा है वो सुरक्षित नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब उनको और से बुझा रहा होगा, देश के लोग देख रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि देश हित में जितना बढ़िया काम आज जो काम हुआ है। शौर्य दिवस हम लोग इसको मना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं, और उनको चिट्ठी दे करके आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहिए। सांसद सुदामा प्रसाद है, वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के किसी सैलानियों से धर्म नहीं पूछा। देखिए, अब सुदामा बाबू क्या कहते हैं इस पर तो बहुत मुझे नहीं कहना है, लेकिन वह आड़े से बैठ के देख रहे हैं देश को। कभी दूसरे नज़रिया से देखें, देश के नज़रिया से देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आज जो शौर्य दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, भारतवर्ष के लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं, और जिस तरह से हमारे भारत के सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुस करके स्ट्राइक करके आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया है, इसके लिए उनको भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। क्या लगता है सर कि अब कुछ बड़ा और भी होने वाला है कि बस यहीं पर इतना ही अभी कुछ होगा? अब मैंने तो जवाब दिया है जी। हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदया सब लोग बैठ के देख रहे हैं कि इसका जवाब क्या, अब उधर से क्या प्रत्युत्तर होता है। आपने मुझे धर्म पूछ करके मारने का काम किया, मैंने आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया है। मैं वहाँ के लोगों पर कोई गोली वर्षा नहीं किया है, उनके सैनिक पर गोली वर्षा नहीं किया है, मैंने आतंकवादियों पर वर्षा किया है, जिस आतंकवादी से हम प्रभावित हो रहे हैं। अगर इसके लिए अगर पाकिस्तान अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो इसके तरफ से जवाब दिया जाए। सर, प्रभारी मंत्री हैं, लहरपा का घटना आपको भी कुछ ज्ञात होगा? नहीं, जो बबलू सिंह के बारे में चर्चा है सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो इसके बारे में क्या। और जहाँ कहीं भी छूटे हुए हैं उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि 15वीं से कस्टम से आप उसको बना सकते हैं, और आवश्यकता पड़ता है तो राज्य योजना से भी मैं पैसा देकर उसको बनवा रहा हूँ।